हरे कृष्णा। सो टॉपिक है वो क्या चाहते हैं। ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कार्ड्स मैंने रखे हैं। पहला है फैमिली, सेकंड है प्रपोज एंड थर्ड है पजल। तो इसमें से किसी भी कार्ड को चुन सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि रीडिंग क्या आ रही है। मैं यूज़ करूँगा द न्यू टैरो डेक एंड इसे मैंने काफ़ी बार शफल किया है। ठीक है, तो ये इसमें स्ट्रेट कार्ड्स भी हैं, रिवर्स कार्ड्स भी हैं, तो जैसे जो कार्ड आएगा वैसे उसकी मीनिंग मैं ले लूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आप इसमें से कोई भी कार्ड को चुन सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो वो क्या चाहते हैं। ठीक है, वेट कर रहा हूँ कि 1 मिनट हो जाए। ओके, हियर वी गो। 1 मिनट हो गया, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड, दैट इज फैमिली। ओके, जिन्होंने भी फैमिली चुना है उनके लिए कार्ड क्या आते हैं देखते हैं। मुझे 7 कार्ड चुनने हैं। ठीक है, चलो आई थिंक शफल ही कर लेता हूँ डायरेक्टली, ऐसे आसानी होगी। चलो 7 कार्ड चुनते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एक कार्ड 7। चलो आगे 7 कार्ड। ठीक है, तो वी हैव 7 कार्ड्स नाउ फॉर फैमिली। तो डायरेक्टली हम पहले यही कार्ड देखते हैं और सेकंड के लिए हम बाद में वापस से कार्ड चुनेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 7 कार्ड्स मैंने रखे हैं। कितने रिवर्स आए हैं वो देखते हैं। सिर्फ एक ही कार्ड स्ट्रेट आया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 जो कार्ड है वो रिवर्स आ गए हैं एंड 7वां कार्ड अकेला ये स्ट्रेट है, 9 ऑफ रोड्स। ओके, ठीक है, तो देखते हैं इसकी मीनिंग क्या आती है। ओके, आई विल पुट द कार्ड्स ओवर हियर तो थोड़ा आपका आसानी हो देखने के लिए। ओके, तो चलो देखते हैं व्हाट डू वी हैव हियर। ठीक है, ये जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये रिवर्स्ड है। समवेयर ये जो व्यक्ति है ये अपने कोष से बाहर आना चाहता है। ठीक है, मेरे हिसाब से वो आपको ऐसे कह रहा है कि इसको ज़्यादा समझो। ठीक है, अंडरस्टैंड करो इसको, और अगर आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं या कर रहे हैं तभी चीज़ें जो हैं वो आपके लाइफ में सही हो जाएंगी। समय मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं। ओके, एंड वो चाह रहा है कि अगर चेंजेस लाने ही हैं, चेंजेस आप में लाओ। ओके, वो जहाँ पे हैं वैसे खुश हैं, सही हैं, लेकिन वो आप में चेंजेस पाना चाहता है। ओके, अब चेंजेस कैसे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपका नेचर कैसा है। ओके, तो मान लीजिए आपका नेचर इतना ओपन माइंडेड नहीं है, मे बी वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ज़्यादा ओपन माइंडेड रहो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि आई एम नॉट इनटू फिजिकल वन, शायद वो कह सकते हैं कि यू शुड बी अ फिजिकल वन। ठीक है, you don't want to wear some modern dresses या फिर some shorts and he could expect something from you। तो ऐसे कई सारे चेंजेस है जो आप में चाहता है। हालांकि ये जहाँ पे हैं, जिस पोजीशन पे हैं वहाँ पे वो खुश हैं। मतलब अगर जॉब चेंज करनी है या फिर प्लेस छुड़वानी है तो वो आपसे कह सकता है कि यू शुड डू दैट, लेकिन वो जहाँ पे है वो प्लेस वो कतई नहीं छोड़ने वाला। तो समवेयर ये आपसे कुछ उम्मीदें लगाया हुआ है कि अगर चेंजेस करने ही है यू शुड बी द वन हु शुड ब्रिंग आउट द चेंजेस। थोड़ा सही नहीं लगता, लेकिन डिपेंड है अब आप कितना इससे प्यार करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि आपके प्यार के काबिल है एंड यस यू शुड डू द काइंड ऑफ सेक्रीफाइस, ये आपका निर्णय हो सकता है। ठीक, सेकेंड जो कार्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, अगेन पेंटिकल्स कार्ड आ गया, अर्थ साइन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये व्यक्ति किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ओके, यानी कि उसे कोई चीज़ है वो बहुत ही जल्द चाहिए। ओके, अगर आप रीयूनाइट के बारे में बात कर रहे हैं इसमें भी ये व्यक्ति आपको कह रहा है कि आई वांट रीयूनियन वेरी फास्टर। कहीं ना कहीं फिजिकल एस्पिरेशन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे इमोशनली अटैच्ड हो। ठीक है, जब भी आप इनके बारे में सोचते हो या आप याद करते हो, यानी आपकी रातों की नींद उड़ गई है, दैट इज़ बिकॉज यू सिंपली थिंक अबाउट दिस पर्सन। मतलब इस पर्सन के अलावा बाकी कुछ आपको दिखता ही नहीं, सोचता ही नहीं। ओके, ये आपकी हालत है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये अगर आपके बारे में सोचता है, सो लुकिंग एट योर कर्व्स, योर आइज एंड योर होल बॉडी। ठीक है, मतलब क्या
चीज़ है जो इसे अट्रैक्ट करती है उस तरफ वो ध्यान दे रहा है। ओके, तो मान लीजिए आप दोनों आमने सामने हैं, तो आप इसकी आंखों में देख रहे हो, आप इसका मन पढ़ रहे हो, वो कहीं और देख रहा है। आप समझ सकते हो, दिस कुड बी गोइंग ऑन विद दिस काइंड ऑफ पर्सन। तो ये चल रहा है, ये आपसे कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं एंड ही वांट अ फिजिकल कनेक्शन बैडली। अगर ऐसा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट डज ही वांट एंड व्हाई। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ रॉड्स। तो क्वीन ऑफ रॉड्स आ गए यहाँ पे, रॉड मतलब वांट है यहाँ पे। ठीक है, क्वीन ऑफ रॉड है, तो देखो यहाँ पे समवेयर ऐसा लग रहा है कि मे बी ये ऐसा हो सकता है कि आफ्टर गेटिंग समथिंग फ्रॉम यू, मतलब आपसे जब वो कुछ पाना चाहता है, मानो उसने पा लिया, वो आपको किसी भी पल छोड़ सकता है या फिर पैशन की किसी भी हद तक जा सकता है। अब ये कैसे कह सकते हैं, यू नो, नाउ एवरीवन नोज कि ऐसे कोई सारे वीडियोस अवेलेबल है एंड लोग उस वीडियो की तरह ट्राई करना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन आपके साथ एक्सट्रीम ट्राई करना चाह सकता है। ओके, दिस कुड बी समथिंग। एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा अपनी ज़िंदगी में देखा है कि कुछ लोग आते हैं जो एक्सपेक्ट करना है आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, पा भी जाते हैं एंड जैसे ही वो उन्हें मिल जाता है वो आपको अकेला छोड़ देते हैं, यू नो। तो ऐसे ही व्यक्ति हो सकता है, अगर है तो आपको इनसे संभल के रहना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ठीक है, यहाँ पे जो प्यार है वो बस दिखावा है और कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी किसी के साथ है या मूव ऑन हो चुका है। मे दिस पर्सन कुड बी योर एक्स। ओके, एंड ये चलता रहता है इसके दिमाग में या इसके दिल में, यू नो, कि चलो आज ये है तो कल वो है, यू नो, मतलब बस अपना मतलब निकालना। प्यार एक सिर्फ दिखावा होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्टी में गए और कोई आपकी तरफ ड्रिंक का ग्लास लेके आता है, क्यों? बिकॉज ही हैज़ अ काइंड ऑफ इंटेंशन टुवर्ड्स यू। एंड नाउ व्हाट डज यू वांट कि पार्टी खत्म हो गई, सो लेट्स डू समथिंग आफ्टर पार्टी, यू नो। यही उसके दिल में होता है और कुछ नहीं। मतलब देयर इज समथिंग टू जस्ट शो कि कितनी मेरे में ह्यूमैनिटी है। तो ये ह्यूमैनिटी वो भला नहीं दिखाएगा कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पे चल रहा है और उसे पानी की तलाश है तो ये इसको पानी नहीं देगा। ये बस आपकी फिराक में है, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स समथिंग फ्रॉम यू। ओके, नेक्स्ट कार्ड हम देख रहे हैं वो है फाइव ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो देखो ये व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, यू नो। आपको लग रहा है कि व्यक्ति निराश हो रहा है, आपके चले जाने से इस व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंची, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि यू नो समथिंग, मतलब यू नो किसी का करियर जब बनाना होता है फिल्मों में तो कुछ इमोशनल फिल्में बनाई जाती हैं कि लुक एट द हीरो, वो कैसे एक्टिंग करता है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो उसे समझ जाता है, यू नो, कितनी बकवास है। तो समथिंग लाइक दैट, ये व्यक्ति बस आपको कुछ कहना चाह रहा है कि देखो मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। हालांकि वो पीठ पीछे क्या कर रहा है, यू डोंट नो। अभी आपको कहेगा कि 8 बजे अब मैं घर में अकेला हूँ, मैं सो रहा हूँ, बट यू नेवर नो वो पिछले दरवाजे से निकल के पता नहीं पार्टी कर रहा है, क्या कर रहा है। यू डोंट नो अबाउट दिस काइंड ऑफ गाय। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 9 ऑफ wands। सो देखो ये क्रेजी है एंड अपना जो थिंकिंग लेवल है वो किसी भी हालत में चेंज नहीं करेगा। दैट शुड बी समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, एंड ये आगे चलता रहेगा, इसको अपनी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं लाने हैं। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ऑलरेडी उसने अपनी लाइफ में सब कुछ पा लिया है, यू नो। जैसे हम कहते हैं कि लग्जरियस लाइफ है। तो मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल सटीक बैठते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही अमीर है, यू नो, एंड मे बी आप अमीर नहीं हो एंड वो आपको दिखा रहा है कि यू नो देखो, यू नो, आपको लग सकता है कि ये मेरे से प्यार करता है, इट कुड बी समथिंग, but at the end of the day he just want you to open his bedroom, that's it and nothing else। बाकी आप गए तो second could be there another one, so already he's having his lavish life, sports car है, everything is there, so ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसके पास नहीं है, he could be just showing you something। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग यहाँ पे फैमिली में दिख रही है। वाह, कार्ड तो था फैमिली और कुछ और ही निकला। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। प्रपोज, जिन्होंने भी प्रपोज चुना है उनके लिए क्या कार्ड आते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, 2 कार्ड आ गए, थर्ड फोर्थ, ओके, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड फाइनल कार्ड 7। चलो 7 कार्ड आ गए, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, इसकी जो बुकलेट है बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे एंड बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन दी है। वाह, वंडरफुल। ये ओरेकल टैरो डेक मुझे बहुत अच्छा लगा।
ठीक है, दैट इज समथिंग कूल। देखते हैं कार्ड्स क्या है यहाँ पे, कितने स्ट्रेट है कार्ड्स। ओके, 1 2 3, 3 कार्ड रिवर्स है, 4 कार्ड स्ट्रेट है, ठीक है, दैट इज समथिंग कूल। ये कार्ड ट्रम्प कार्ड है, यू आर लकी। ओके, शुरुआत करते हैं फर्स्ट से, जो कि है 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, ठीक है। तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि हालात को अभी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत नींद हो गई, बहुत बचकानी हरकतें हो गई, बहुत वेटिंग हो गया। नाउ द पर्सन शुड डू समथिंग अबाउट यू। समवेयर से लग रहा है कि नाउ इज द टाइम टू डू समथिंग अबाउट यू, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ओके। तो शायद इसने बहुत सारा वेटिंग कर लिया है, या फिर आपको समय दिया है कि ओके टेक योर टाइम, डिसाइड करो मेरे बारे में क्या फील करते हो, मेरी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना है, वॉट एवर यू आर थिंकिंग। ये व्यक्ति आपसे पूछ रहा है वॉट डू यू वॉन्ट, ओके। तो समथिंग इज कूल अबाउट दिस काइंड ऑफ पर्सन। ये आपको अपनी स्पेस दे रहा है, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है समथिंग एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, कि आप कुछ करोगे, ठीक है। व्यक्ति आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि चलो आपको अभी अगर करना है तो करो, ये समय है अप्रोच करने का। तो ये खुद से भी आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है, मे बी आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, या फिर आपको कुछ सवाल पूछ सकता है कि मिल गया है जवाब, व्हाट हैव यू डिसाइडेड, ओके। तो मतलब जाग रहा है इंसान, ठीक है। अगर ये आपसे कहीं दूर चला गया था, या फिर ये आपका एक्स भी था, तो शायद आपकी तरफ दोबारा से अप्रोच कर रहा है, लेकिन एक फर्मनेस के साथ। पहले इतना यकीन नहीं था इसको अपने आप पर, लेकिन अभी यकीन बढ़ते जा रहा है, ओके। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसका यकीन और बढ़ता जाएगा। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो फिलहाल तो आई थिंक इसका ऐसा बिहेव सिस्टम हो रहा है आपके बारे में कि आप ही हो जिसको इसे जाने नहीं देना है, यू आर हिज एसेट, ठीक है। तो आप ही इसकी प्रॉपर्टी हो, आप ही इसके सब कुछ हो, ही वॉन्ट यू विथ हिम और हर। तो बस आपको कहाँ रखो कहाँ नहीं, एंड मे बी आपके बारे में पॉजेसिव भी हो सकता है, आप किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, मतलब द पर्सन कुड नो योर टाइम टेबल, कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितनी कैलोरीज बर्न आउट होती हैं, साइकिलिंग करते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं, व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, मतलब ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट यू इनके पास रहेगी। कि आपकी डॉक्टर के बारे में क्या कहते हैं, वो कोई परेशानी है क्या, या कोई हेडेक है, स्ट्रेस है, मतलब जो भी है आपके बारे में, ये बस आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये आपको किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहते। कैसे होगा कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हीरा आ जाए, वैसे इसको हो रहा है कि द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, आपके अलावा इसे और कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। एंड ये आपको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो देखो 2 लोग होते हैं, एक जो लोग होते हैं वो चलो आइसक्रीम मिला तो तुरंत खा लिया और कुछ सोचना नहीं, लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं वो आइसक्रीम को प्रिजर्व करते हैं, सही समय आने पर उसको इस्तेमाल करते हैं। दिस पर्सन इज प्रिजर्विंग यू, ठीक है, मतलब आपको सेव कर रहे हैं, आपको किसी भी हालत में दुखी नहीं करना चाहते। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है द लवर्स। तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, हालांकि मुझे यहाँ पे कोई और व्यक्ति भी शायद दिख रहा है। मे बी ये व्यक्ति ने आपको फ्रीडम दे रखी है कि अगर आपको इनके साथ आगे बढ़ना है यू कैन, नहीं बढ़ना है किसी और के साथ बढ़ना है यू कैन, ठीक है। लेकिन इसको कंफर्मेशन चाहिए कि व्हाट यू वांट, मतलब जो भी है आपके दिल में सच्चाई से इनको बयां करो कि आई नेवर लुक्ड एट यू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर मुझे कभी लगा ही नहीं कि आप वैसे हो सकते हो, या फिर हाँ आप ही हो जिनके सपने में दिन रात देखता हूँ या देखती हूँ, तो ये इसके लिए है इम्पोर्टेंट। एंड यहाँ पे इमोशनल नेचर बहुत है, यहाँ पे कई बार मुझे फिजिकल लव दिख नहीं रहा है, इमोशनल है। अगर यहाँ पे किसिंग होगा भी तो वो फोरहेड पे हो सकता है, चिक पे हो सकता है, एंड मे बी स्मॉल लिप किस कुड हैपन, नॉट अ फ्रेंच किस, ठीक है। तो बहुत ही कम आदान प्रदान हो सकती है फिजिकल नेचर की, लेकिन अगर हम बात करते हैं इमोशंस की तो इमोशंस बहुत हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये व्यक्ति आपको मतलब इतना इमोशनली आपके लिए ऑब्सेसिव है, पॉसेसिव है, लेकिन उतने ही जल्दी आपको लेट गो भी कर सकता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि बस एक बार कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं चला जाऊंगा, चला जाऊंगी, ठीक है। तो वैसे ही व्यक्ति आपसे कह रहे हैं कि वॉट एवर यू जस्ट फील टेल देम, टेल द ट्रूथ, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। मतलब आपकी हाँ चाहिए ना चाहिए ये नहीं कह रहे हैं, आपकी जो रियल आंसर है वो कहिए, ठीक है। बहुत ही सटीक कार्ड है ये। नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। मुझे ये व्यक्ति बहुत ही
खुशी में लग रहा है, ठीक है। तो जो भी आप निर्णय लोगे उसमें ये बहुत खुश होगा, ठीक है, ये पहली बात है। सेकेंडली, ये व्यक्ति आपको हर चीज़ ऑफर कर रहा है, ओके। मतलब शायद इसने आपको कुछ बताया नहीं होगा, सिर्फ बताया होगा कि मैं एक लड़का हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता होगा कि जिस कंपनी में जॉब ढूंढ रहा हूँ वो कंपनी मेरी है, तो आई थिंक इस व्यक्ति के पास सब कुछ है आपको देने के लिए, या फिर जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो सभी आपके इसके पास है, लेकिन आप क्या करोगे, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते नहीं हैं लेकिन उनके पास सब कुछ होता है, और कुछ लोग सिर्फ दिखा के काम करते हैं, तो वो भी एक बात होती है। आई थिंक एक सीरियल देखी मैंने, मतलब उसकी स्टोरी पढ़ी मैंने, मेरे सिस्टर नहीं बताई, तो वहाँ पे ये दिखाया है कि एक लड़के के एंगेजमेंट हो जाती है, ठीक है, वो डॉक्टर बनने वाला होता है, एंड उस लड़की को यूके से जॉब आता है, तो वो कहती है कि चलो यूके शिफ्ट होते हैं, तो लड़का कहता है कि नहीं, मैं किसी भी हालत में शिफ्ट नहीं होऊंगा, मैं यहीं पे रहूँगा। सोचो वो लड़की क्या करती है, वो इसका साथ छोड़ देती है, एंगेजमेंट तोड़ देती है। हालांकि सभी लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन ये एंगेजमेंट तोड़ती है, यूके जाती है। तभी कोरोना एपिडेमिक आता है एंड शी इज़ जॉबलेस। अब तो वहाँ पे जॉब नहीं कर सकती, जॉब तो चला गया, अब ऐसी हालत में कौन जॉब करेगा। नाउ शी हैज़ टू रिटर्न बैक, वो भी नहीं आ सकती बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स फाइनली आ जाती हैं। अब वो सोचती है कुछ नया से स्टार्ट करना है, लेकिन नए से क्या स्टार्ट करना, इससे अच्छा है पहले जिसके साथ था उसी से बात करते हैं। सो देन वो स्टार्ट करती है उससे वापस से कम्युनिकेशन करने के लिए, मैसेजेस भेजती है, कॉल करती है। तो यहाँ पे कैसे दिख रहा है कि शी इज जस्ट लुकिंग एट यू, शी वांट टू कनेक्ट यू बिकॉज शी नोज कि आपके पास है। यहाँ पे ये व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन आपको दिखाना नहीं चाह रहा, लेकिन आपको हैप्पी रखना चाहता है। मतलब इन दोनों में फर्क है। दिस पर्सन इज गुड। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है रिवर्स, जो कि है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको धोखा देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, ओके। अगर आपको इनके बारे में कोई भी चीज़ पता चलती है, सो आई थिंक दैट 70 to 80% ऐसा होगा कि ये चीज़ हो चुकी है और इसका अब इसके लाइफ में कोई मायना नहीं रखता। ठीक है, तो मोस्टली व्यक्ति आपको नहीं डुबाएगा या फिर आपके प्यार के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। दिस पर्सन विल गिव यू वंडरफुल हैपनिंग इन योर लाइफ। किसी भी हालत में ये आपको दर्द या नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। ठीक है, कहीं ना कहीं व्यक्ति आपका साथ निभाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि शायद वो आपको समय देना चाहता है कि टेक योर ओन टाइम। अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है या फिर आपको लग रहा है कि अभी फिलहाल आप इसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो ये आपको समय दे रहा है कि ठीक है, कंटिन्यू योर रिलेशनशिप। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आई विल कंटिन्यू माई वर्क, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे मेरे जॉब पे फोकस करना है, सो आपको समय दे सकते कि ओके मूव ऑन विथ योर जॉब, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पूरी तरह से शिद्दत से रिलेशनशिप निभानी होती है। द पर्सन डजंट वांट कि आप थोड़ा ये करें थोड़ा वो करें। वो कहते हैं कि 100% करो, जो भी करना है, प्यार करना है 100% करो, ठीक है, वर्क करना है 100% करो। तो ये आपको कह सकता है ठीक है, आपको वर्क करना है, आगे भी 100%। ना तो आपको इनसे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, ना तो इनसे बात करने की कम्युनिकेशन है। जब दिल होगा कि आई वॉन्ट यू, तब 100% करो एंड इनका साथ निभाओ। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है बिलीवर्स। सेकेंड टाइम कार्ड आ गया रेडी में। ये व्यक्ति कह रहा है कि ट्रस्ट इज द फैक्टर। ट्रस्ट इसका बिट्रे मत करो किसी भी हालत में। ट्रस्ट इसके लिए बहुत मैटर करता है, बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो ना तो ये व्यक्ति आपका ट्रस्ट तोड़ने के मूड में है, ना तो ये व्यक्ति आपको इसका ट्रस्ट तोड़ने देगा। ठीक है, तो ये था रीडिंग फॉर प्रपोज, जो कि काफ़ी अच्छा रीडिंग निकला। अब लगता है थर्ड वन, जो कि है पजल। पजल के लिए क्या रीडिंग आता है देखते हैं। हमें चुनने हैं 7 कार्ड पजल। चलो देखते हैं 7 कार्ड कौन से आते हैं। ठीक है, 3 कार्ड तो आ गए, ये चौथा 5वां, अब सिर्फ 2 कार्ड चुनने हैं, छठा और 7वां। चलो 7 कार्ड आ गए। ये कितने कार्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ का एक्स्ट्रा कार्ड था। ठीक है, तो 7 कार्ड आ गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, मैं कार्ड से प्लेस करता हूँ, जैसे जो कार्ड आ रहा है
वो रखना, ओके। 2 रिवर्स्ड है, तीसरा भी रिवर्स्ड है, चौथा स्ट्रेट है, ओके, पांचवा रिवर्स्ड है, छठा भी रिवर्स्ड है, सातवां स्ट्रेट है, ओके। आई थिंक यहाँ पे हमें एक ट्रम्प कार्ड मिला है, ऐसा लग रहा है मुझे, हालांकि देखते हैं क्योंकि उल्टा है इसे, इसलिए मैं इसे भी नहीं देख रहा पा रहा क्लियरली। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 कार्ड स्ट्रेट हैं, बाकी के 5 कार्ड रिवर्स हैं। किंग ऑफ रोड स्ट्रेट है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स स्ट्रेट, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से, जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आई थिंक ये व्यक्ति काफ़ी लुभावनी है, ठीक है, मतलब देखते ही कोई भी व्यक्ति इसके प्यार में पड़ सकती है, यू नो। तो ये व्यक्ति लेडी है या फिर मेल है, इट डजेंट मैटर, लेकिन ये व्यक्ति काफ़ी अट्रैक्टिव है, ओके। तो यहाँ से पता चलता है कि मे बी ये व्यक्ति किसी को भी अपना बना सकती है विद इन अ सेकेंड, ओके। जॉब करने जा रही है, ईजिली जॉब मिल सकता है, मतलब इतना बढ़िया इनका प्रोफाइल है, इतना बढ़िया इनका करिश्मा है, ठीक है। हम कहते हैं ना किसी लोगों का करिश्मा होता है कि हम बस उनकी तरफ देखते ही रहते हैं, वैसे ये व्यक्ति है, यू नो, किसी को भी विद इन अ सेकेंड अट्रैक्ट कर सकती है व्यक्ति। तो ये व्यक्ति आपको शायद ये बताना चाहती हैं या फिर ये बता रही है कि इसके पास सब कुछ है जो होना चाहिए। मतलब देखो, कोई व्यक्ति किसी और के बारे में सोचता है, यू नो। अब मैंने भी कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे हैं जहाँ पे कपल दिखते हैं, ठीक है, एक लड़का है लड़की है, ठीक है, कपल बना, लेकिन कई बार लड़का ऐसे दिखाता है कि आई एम हैविंग एवरीथिंग इन मी, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे में कुछ कमी है, ठीक है, इनफैक्ट मैं इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ। तो ये व्यक्ति ऐसे में मोड़ रहा है कि आई एम हैविंग समथिंग। अब ये इट कुड बी मेल और फीमेल, लेकिन व्यक्ति बता रही है कि आई एम हैविंग एवरीथिंग इन मी, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम फाइन विद इन, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड आ गया यहाँ पे वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है रिवर्स्ड, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आई थिंक मुझे लग रहा है कि व्यक्ति आगे बढ़ के कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुरझा सी गई है, ओके। एंड इसको आई थिंक कहीं पे ठहरने की ज़रूरत है, ओके, ठहरने की, एंड शांत बैठने की ज़रूरत है। मेडिटेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, एंड शांत बैठना इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इससे कुछ उम्मीद रखते हैं कि ये व्यक्ति पार्टी करेगी या फिर ये व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल बदलेगी, यू नो, बहुत कुछ करेगी, तो ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति को थोड़ी सी शांति चाहिए, यू नो, दिस पर्सन वांट्स सम कोजीनेस। तो जहाँ पे कोजीनेस मिलेगा, जहाँ पे इसे शांति मिलेगी, वहाँ पे व्यक्ति जाएगी। एस ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, ठीक है। तो व्यक्ति आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है कि ठहरो, टेक योर ओन टाइम। मतलब मान लीजिए कि कोई कमरा है और व्यक्ति सीधे जाके धड़ाम से गिर रही है बेड पे, एंड आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई आवाज़ ना करो, जस्ट उसके साथ रहो, नहीं रहना है हॉल में रहो, एंजॉय करो, मतलब आपको पूरा फ्रीडम दिया है, लेकिन इसको फिलहाल कुछ नहीं करना है सिवाय शांत रहने के, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो भी रिवर्स है, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाह, अगेन पेंटिकल, पूरी पेंटिकल की सीरीज आ गई यहाँ पे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिवर्स। कहीं ना कहीं व्यक्ति आगे बढ़ने में थोड़ा कम पड़ रहा है या फिर इतना पैशनेट नहीं दिखा रहा है। शायद आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ चुकी होगी, ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फिजिकल एट्रीब्यूशन कम है, या फिर आप में ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन या फिजिकल कम है। कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है व्हेन दैट पर्सन, ऐसा हो सकता है, ओके। एंड मोर देन दैट, दिस पर्सन इज नॉट सेक्सुअली एग्रेसिव, ओके। मतलब अगर आपको लग रहा है कि दिस पर्सन शुड बी वाइल्ड और दिस पर्सन शुड डू समथिंग एज पर सम वीडियोस, तो ऐसा वो नहीं करने वाला मेरे हिसाब से। दिस पर्सन इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी सोबर, ओके। दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये व्यक्ति अभी फ़िलहाल तो रोमांटिक नहीं है, ओके। पुराने ख्यालात का हो सकता है, एंड काइंड ऑफ लाइक दैट, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि मॉडर्न तड़का लगना, वैसा नहीं है। ये व्यक्ति सीधा सिंपल बिहेव करेगा, ओके। अब देखो नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आपका हार्ट ब्रेक कर चुका है या कर रहा है, ठीक है, एंड फिर भी आप उसके साथ हो सकता है, यू नो। जैसे कि पहला ही कार्ड में हमें दिखा कि ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति किसी को भी अपने वश में कर सकता है, ओके। तो वैसे यहाँ पे हार्ट ब्रेक लिखा है, तो आई थिंक इसने काफ़ी लोगों के शायद अब तक हार्ट ब्रेक की होगी, ओके। एंड ये व्यक्ति कभी भी किसी का भी हार्ट ब्रेक कर सकता है मेरे हिसाब से, ओके। हाँ, इसने आपको शायद बताया होगा कि इसका हार्ट ब्रेक हो चुका है, लेकिन इसकी लाइफ में आई थिंक इतने उतार चढ़ाव होते रहते हैं
कि उसको भी शायद पता नहीं होगा कि कितने लोगों के हार्ट ब्रेक इसने किए हैं। ओके, तो समथिंग इज दैट मे बी इतना होने के बाद भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ जस्ट वन थिंग कि काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, स्पेशली देयर आइज एंड मे बी देयर नेक, वट एवर, उनके बाल जो भी हैं, उनकी आंखें। नेक्स्ट कार्ड है वहाँ पे, वो अगेन रिवर्स्ड है, वो है द वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड कार्ड रिवर्स्ड है। तो इस व्यक्ति के लाइफ में चेंजेस ला पाना थोड़ा मुश्किल है। ये जहाँ पर है जैसे हैं वैसे सेटल हैं, ठीक है, मतलब अपने लाइफ में कोई बदलाव नहीं लाएगा, जो है अपनी लाइफ से वही कैरी करेगा। ओके, तो मैंने एक फिल्म देखी थी हंगामा, जिसमें परेश रावल थे एंड देयर इज अनदर एक्ट्रेस। तो दिखाया था कि अंजलि नाम की उनकी कंपनी थी बहुत बड़ी। अब बहुत सारी कंपनी से उनके वो मालिक थे, लेकिन अगर उनका पहराव देखा आपने तो पुराने ख्यालात का था, धोती पहनना, ये करना। तो उन्होंने अपने लाइफ में कोई बदलाव नहीं लाया था, चाहे वो कहीं और रहें या फिर कहीं बिग सिटी में आए, यू नो, वो वही करेंगे जो वो करते आए हैं। वैसे ही इस व्यक्ति के लाइफ में कोई बदलाव नहीं हो सकता। अभी ट्रंक कार्ड है, ये रिवर्स आ गया है, ठीक है, रैमसन रॉबर्ट्स टैरो डेक बाय। ओके, तो यहाँ पे हमें एक्चुअली टैरो डेक का सफ़र इस कार्ड का दिख रहा है, लेकिन अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, ठीक है, एक सटीक नज़रिए से, तो हमें यहाँ पे एक रेनबो दिख रहा है, ठीक है, एंड चारों साइंस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड देयर इज़ एस्पिरेशन। लेकिन अगर हम इस कार्ड को ऐसे देखेंगे तो समवेयर एस्पिरेशन खो रही है, यू नो, कहीं ना कहीं शायद को लग सकता है कि ये व्यक्ति थम सा गया है, यू नो, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब आपको वो मिला है जो शायद किसी को नहीं मिलेगा या फिर किसी को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, दिस पर्सन इज़ लाइक फैशन मॉडल। ओके, तो कहते हैं ना कि टॉप मोस्ट मॉडल जो होती हैं वो आपको मिली है, लेकिन नाउ लुक एट दैट, वो सिर्फ उतना ही हंसती है जितना वो रैंप पे हंसती है, ठीक है, या फिर एक्सप्रेशनलेस है। ओके, एवरीथिंग इज देयर, ब्यूटी है, बॉडी है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन थम सी गई है, वो आगे नहीं बढ़ रही है। ओके, एंड द फाइनल कार्ड हियर इज किंग ऑफ रोड्स, ठीक है, तो ये अपनी मोरल लेके चलने वाला है और अपने मोरल में या अपने थॉट्स में कोई भी चेंजेस लाने की इसकी थिंकिंग नहीं है। तो ये हम जैसे कहते हैं कि चलो कोई चेंजेस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई गाड़ी ली और फिर आफ्टर मार्केट के पार्ट लगा लिए, ठीक है, गाड़ी अच्छी दिखे उसके लिए वगैरह, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं वही करूँगा जो मैं करता आया हूँ, आई डोंट वांट एनी चेंज, आई वांट इट सिंपल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। होप दिस रेजोनेट्स विथ यू, थैंक यू।